बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले, चाहने वाले वो चाह रहे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसीलिए एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आज हमारा जो है ना वो सिलेंडर ख़त्म हुआ हुआ है, तो आज हमने लकड़ियों पे जो है ना वो चाय बनाई है। तो वो सोनिया बाजी जो है ना चाय बना रही है। तो वीवर आज हमारा सिलेंडर ख़त्म है, तो हम ऊपर जा रहे हैं चाय बनाने। ये चीज़ें भी ले लेते हैं। आजो आजो आजो, मैंने कहा ऊपर आजो। ये देखें, ये हमारी छत पे ना, ये बारिश की वजह से ऐसे हुआ हुआ। आज हम चूल्हे पे, हमारा जो सिलेंडर है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है। तो सुबह सुबह कोई शॉप नहीं खुली होती सिलेंडर की, तो इसीलिए जो है ना हम इधर आग जला के चाय बनाएंगे और तंदूर पे रोटियां लगा लेंगे। बाकी चीज़ें इधर चूल्हे पे बनाएंगे और जो है ना रोटियां वो तंदूर पे लगा लेंगे सुबह घी वाली, तो नाश्ता बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अवैस अली इतना दूर पहुंचा हुआ सुबह सुबह। बच्चों के साथ खेल रहा है। मैं जा रही ना तंदूर पे रोटियां लगाने के लिए नंगे पाँव। किधर आए हो? हाँ, किधर आए हुए हो? किधर आए हो? किधर आए हो? नजर तो मुझे आ रहा है कि तुम आए हो। किधर आए हो? जूता किधर है? जूता नहीं है, जूते खत्म हो गए तुम्हारे। ये मुदस्सिर के साथ जो है ना बेंटे खेलने आया हुआ है। यहाँ हमारी तंदूर जो है ना जल चुका है और हम अब रोटी वगैरह लगाएंगे। ये जैसे इसको बंद करते हैं, किसके ना सेक ना निकले बाहर। ओहो, अभी तो जल रही थी, पहले बंद करते हैं। हम लोग जो है ना निकल चुके हैं काम के लिए। टाइम हो चुका है 8:24। तो अब हम निकल चुके हैं काम पे और खैर से काम पे पहुंचते हैं। नहा धो के फ्रेश हो के नाश्ता करके तो काम के लिए निकले हैं। वहाँ काम पे पहुंच के तो फिर बात होती है आपसे। काम शाम करके ये देखें वीवर, अवैस के काम देखें आप। अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ के चला गया। ये कब का गया हुआ मुन्ने खाला की तरफ, अभी तक इस गाड़ी बाहर ही छोड़ी हुई है। जी तो वीवर, हम काम से वापस आ गई थी मैं, तो अब फिर घर आके खाना शाना खाया। तो खाना शाना खा के थोड़ा टाइम लेटी रही हूँ, आराम किया, एक दो ब्लॉग देखे हैं और उसके बाद अब उठी हूँ, मुँह धोया, थोड़ी फ्रेश हुई हूँ। तो अब इंशाल्लाह खाने की तैयारी करते हैं। तो भैया ने आज फरमाइश की है पालक गोश्त। वो कह रहे हैं कि आज पालक गोश्त बनाना है, तो पालक गोश्त तो बना लें हम, लेकिन अभी तक पालक भी नहीं आई। गोश्त तो चलो पहले से इन्होंने लेकर जो रखा हुआ है वो पड़ा हुआ है। तो पालक जो है अब वो भाई सो रहे हैं। अब देखें बाबा जानी और जो सोनिया है मामा और बाबा जानी अवैस वो गए हुए मुन्ने खाला की तरफ। और यहाँ पे जो अशरा है ना वो देखें आप क्या कर रही है। ये अशरा क्या कर रही है, अकेली गली में फिर रही है। इसको पकड़ के तो भाभी को देते हैं, क्योंकि अकेली फिर रही है तो अल्लाह खुदा ना खास्ता बच्ची को कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम अशरा को पकड़ के आ जाओ पप्पू जानी के पास। चलो मामा को दूंगा मैं आपको। उधर उधर घर घर अपने घर, चलो 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 चलो। भाभी भाभी, अशरा को पकड़ ले, बाहर फिर रही थी अकेली।
जी, तो हमने अशरफ को दे दिया है वापस। तो अब हम अपने घर जा रहे हैं और खाने शाने की तैयारी करते हैं। देखें क्या बनता है। अभी तक वकार को जगा देती हूँ कि वो अपना ले आए, तो उसके बाद जो है ना हम भी अपने खाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि आप लोगों को सुबह पता है ना कि मैंने चाय जो है ऊपर चूल्हे पे बनाई थी। उसको जगा कर कहती हूँ कि सिलेंडर में गैस भी डलवा के ले आए, तो पालक भी ले आए अगर पालक गोश्त खाना है तो। देखिए अब क्या करता है जब। जी, तो यार हम घर पहुंच चुके थे, और जो अवैस अली और मामा, और क्योंकि मैं जब काम से वापस आई थी तो मुन्ने खाला भी मेरे साथ आई थी, और वो इसलिए आई थी अवैस अली को लेने के लिए। तो अवैस अली को लेकर तो अब वो चली गई हैं, मामा जानी भी साथ गई हैं, तो मेरे ख्याल में बाद में बाबा भी उनके साथ चले गए। और मैं कमरे में थी, थोड़ा आराम कर रही थी। तो क्योंकि काम से मैं थकी आई थी, खाना खा के तो मैं ऐसे ही लेट गई थी। और खाना खाने लेटने के बाद अब मैं उठी हूँ, मुँह हाथ धोया, थोड़ी फ्रेश हुई हूँ। तो जो भैया हैं वो कमरे में आए थे, मुझे जगाकर वो खुद सो गए। देख लें इनके काम। मुझे कह रहे थे कि आज खाने में क्या बनाना है। मैंने कहा अभी तक कुछ डिसाइड नहीं। कहते पालक गोश्त बना दो। मैंने कहा ठीक है। और आपको पता है सुबह के मैंने जो था ना हमारी वो नहीं आ रही थी, सिलेंडर ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने सुबह वो ऊपर उस पे क्या कहते हैं, चूल्हे पे लकड़ियों पे चाय बनाई थी, और तंदूर पे सुबह नाश्ते की रोटी बनाई थी। तो ये अब नवाब साहब जो है ना वो खुद तो सो रहा है, और मुझे हुक्म और ऑर्डर कर दिया है कि ये पालक गोश्त बनाना चाहिए। ना सिलेंडर में गैस डलवा के लाए और ना ही पालक लाए। और ऊपर से टाइम हो रहा है 5 बज के 5:30 हो चुके, 5:30 हो चुके हैं। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बदतमीज बच्चा। मकार उठ जाओ बच्चे, आवाज़ दे रही हूँ। और यहाँ जो मेरा किचन है ना वो बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से आए और खाना बनाए। मकार उठ जाओ, सब्जी ला दो मुझे। देखिए अब क्या करता है, जगा रही हूँ काफ़ी टाइम से। और यहाँ हमारी जो छत है ना बहुत गंदी हुई है, और मैं सोच रही हूँ कि इसको कैसे साफ़ करूँ। अभी ऊपर चल के। और आज हल्की हल्की बारिश तो हुई थी हमारे यहाँ, लेकिन ना फिर से बहुत तेज़ धूप आ चुकी है। और जो हमारी बेल है ना, जो मेरी बेल है, इतनी खूबसूरत सी मेरी बेल, वो भी बड़ी प्यारी हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही वो ना बारिश होती है ना तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ओह, ये तो आगे तक जा रही है, तो मैंने कल देखी नहीं थी। और यहाँ पे जो हमारी नेट की तार है ना, वाईफाई की वायर जिसको बोलते हैं, कई लोग जो होते हैं उनको नहीं समझ आती। तो ये देखें, ये डैमेज हो गई थी, तो ये भैया ने ठीक करवाई है। तो अब जो है ना हमारा नेट बिल्कुल ठीक आ रहा है। वैसे आ तो रहा था लेकिन थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अब सही आ रहा है। और यहाँ पे जो ये हमारी बेल है, पता नहीं इसको कब लगेंगे चिब्बड़ वगैरह। चिब्बड़ हमारे पंजाबियों को तो मतलब जो हमारे गांव में रहने वाले हैं उनको समझ आती है, शहर वालों को क्या पता उनको क्या मतलब वो क्या चीज़ है, क्या खाने की। कल तक ये यहाँ पे थी और आज ये यहाँ तक पहुँच गई। माशाल्लाह बहुत अच्छी और इसकी ग्रोथ है। तो वो देखें, नीचे भी बर्तनों से भी नीचे तक पहुँच चुकी है बेल। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी खूबसूरत सी बेल। हाँ, बरसात के मौसम से ये प्लाट में तो काफ़ी पानी जमा हो चुका है, लेकिन ना ये जो दरख्त और पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं ना, इनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है माशाल्लाह। और ये जो चीज़ें हैं ना ये भी बड़ी खूबसूरत हो गई हैं बारिशों की वजह से। और इस तरफ से फिर से बादल हैं, हल्के हल्के से बादल हैं। स्याह बादल होते हैं ना वो थोड़ा जो होते हैं ना कम बरसते हैं। जो ब्राउन ब्राउन से होते हैं ना वो ना ज़्यादा पानी पी के आते हैं ना, इसलिए वो ज़्यादा बरसते हैं। तो ये ब्राउन ब्राउन है, लगता है ये ना बहुत सारा पानी पी के आए हैं और ये खूब रच के बरसेंगे। तो इसलिए ये जो है ना आप लोग भी दुआ करें
कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है बारिशें रहमत तो होती हैं, लेकिन इनको ज़रा बचाए क्योंकि इनकी ना बहुत बुरे हालात हैं सैलाब की वजह से। जैसे बारिश होती है तो सैलाब क्या वो हो जाता है, तो वो फिर बारिशों का पानी जमा होकर ना दरिया में चला जाता है, दरिया से फिर आगे वो जब फैलता है तो वो सैलाब बन जाता है। तो इसलिए आप लोग भी दुआ करें कि बारिश हो तो सही, लेकिन उतनी हो जितनी कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया जो है ना बर्दाश्त कर सके। हाँ जी बच्चे उठ गए हो? बकार सब उठ गए। मैं ऊपर, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मामा से पूछो, मुझे तो उन्होंने खर्चा वगैरह नहीं दिया। किस चीज़ का पार्सल? वो स्टैंड जो आपने मंगवाया था। जी तो वीवर गुड न्यूज़ तो ये भी है कि भैया ने जो स्टैंड ऑर्डर किया था ना, वो स्टैंड आ चुका है और भैया कह रहे हैं कि पार्सल आ चुका है और मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई पैसे नहीं है। मैंने भैया को बताया, मैंने कहा मामा से ले लो, मामा उधर ही हैं। तो चलो हम लोग, मेरी बात सुनो, पालक लेते हैं ना, और क्योंकि पालक गोश्त बनाना है तो पालक फिर ले आना। और सिलेंडर में गैस भी डलवाना था। और ये देखें कि बारिश भी हुई है लेकिन चिपचिपी इतनी है कि ना पसीने पसीना आ रहा है बार बार मुँह पे। तो यहाँ पे बाबा जानी की कॉल आई है कि अंसर और भाई को जगा के सिलेंडर देकर भेजे। सब्जी भी, अंसर भाई अब्बू जान बुला रहे हैं आपको, सिलेंडर ले जाएं, ज़ैनब लोगों के घर है, मोबाइल भी अपना ले जाएं। तो अंसर भाई सोए नहीं थे, वो अपना मोबाइल देख रहे थे। तो मैंने उनको बता दिया है कि अब्बू जान की कॉल आई है, तो वो ये कह रही है कि अंसर भाई को भेज दें सिलेंडर दे के, तो मैं गैस डलवा देता हूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा फिर पालक, तो पालक कहते हैं मैंने भिंडियाँ ले ली है पहले, तो आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं पालक वगैरह का। तो कोई बात नहीं, भिंडी गोश्त बना लो, भिंडी गोश्त भी बन जाता है। मैंने कहा बन तो जाता है लेकिन पालक, हमारा बहन भाई का मिशन था पालक पे। तो अब जो बनी भिंडियाँ ले ली, चलो कोई बात नहीं, आज भिंडी गोश्त बना लेते हैं और कल या फिर कभी पालक गोश्त बना लेंगे। यहाँ पे मैं गोश्त बना रही हूँ ताकि वो जो है ना अच्छी तरह, ज़्यादा सारा पानी भर के। भैया का पार्सल आ गया, आप देखें उनका कैसा स्टैंड। जी भाई नहीं अबू दुकान पे नहीं ने, ज़ैनब बुरा कार ले मुझे सिलेंडर ले। अंसर भाई पूछ रहे हैं कि अब्बू दुकान पे है, तो मैंने उनको ये बताया है कि अब्बू दुकान पे नहीं है, वो ज़ैनब लोगों के घर पे हैं, तो आप भी चले जाएं सिलेंडर लेके। तो अंसर भाई सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। जी तो वीवर हमारी भिंडी की सब्ज़ी पहुंच चुकी है घर। इसको अब हम निकालते हैं और इसको अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करके तो फिर इसको सुखा के तो फिर हम काटेंगे। तो चलो इसमें हम निकाल लेते हैं, आटे गूंदने वाली जो परात है इसमें। अभी रुकें क्योंकि मैं ख़ुद कैमरा मैन नहीं कर रही हूँ, तो एक हाथ से आपको पता है कि या तो फिर मैं इसको फाड़ दूँ तो फिर तो हो सकता है, वरना तो ये एक हाथ से सब्ज़ी निकलने वाली नहीं है मुझसे। तो चलें जी, आप 2 मिनट वेट करें और मैं जल्दी से इसको ना चुटकी बजा के निकाल ली। देखिए व्यूअर मैंने इसको निकाल लिया है। इसको अब अच्छे से हम इधर रख के तो मैंने कहा चला के तो अच्छे से वॉश करते हैं। मैंने आगे हाथ रखा है, इसलिए पानी ऐसे निकल रहा है। चारों तरफ से घुमा के इसको अच्छे से वॉश कर लिया। तो व्यूअर ये हमारा मटेरियल जो है ना तैयार हो चुका है। तो अब इसको मैं प्रेशर लगाती हूँ और प्रेशर लगा के तो इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। उतनी देर में हमारी भिंडियाँ जो हैं खुशक हो जाएंगी। नहीं होंगी तो इसको रुमाल से खुशक करके तो इनको भी काट के अच्छे से साफ़ सुथरे, उसके बाद वैसों की बारी आएगी इसको नला के साफ़ करने। तो
तो सबसे पहले ये मैं बंद कर लूँ प्रेशर। ये भिंडियाँ ऐसे ऐसे खुश कर लूँ। मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह काट ली है। ये पकी हुई कुछ भिंडियाँ थी, बीच में से इनके बीज भी, ये भी पकी हुई भिंडियाँ, ये बीच में से मिर्चें निकली हैं और ये भिंडियाँ भी मैंने काट ली हैं। इनको इधर पंखे के नीचे रहने दूँगी, थोड़ा बहुत जो पानी होगा ना वो भी खुशक हो जाएगा। तो फटाफट से आटा गूँध देती हूँ। देखें वीवर, आप ही तंदूर पे रोटियां लगाने जा रही हैं, साथ साथ मैं भी। मैंने कहा चलो मेरी भी बात बन जाएगी। जी तो वीवर यहाँ पे मैं चली गई थी तंदूर पे रोटियाँ लगाने, क्योंकि मामा ने तंदूर जला दिया था। आंटी को लेट हो गई। अब यहाँ पे इसकी बुनाई करते हैं अच्छी सी, तो उसके बाद भिंडियाँ फ्राई करके तो इनको दम पे लगा देंगे। तो उसके बाद खाना तैयार, तब तक भैया लोग भी आ जाएंगे खाने के लिए, तो फिर इनको खाना शाना देंगे। फारिक सारे ऐसे छोड़ो, अब मामा करेंगे। लाओ इनको सबको इधर, ठीक है, पीछे हटो। वाओ, खेलने आते हैं। ऐसे ही वैसे नहीं किया। ओहो मिसिंग हो गई। छोड़ो, रखो रखो इसको। वाओ, अब ये वाला। वाओ, अब इसको भी। खेली है। जी तो इधर हमने खाना शाना खा लिया है, तो अब जो है मैं अपनी वीडियो को करने लगी हूँ एंड इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखें। मुझे इस टाइम बड़ी नींद आ रही है, तो अब मैं सोने लगी हूँ। इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।